तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक पोएम के साथ आए हैं जिसका नाम है मेरा नया बचपन। ये हिंदी सेकंड के पाठ 11 से और ये लिखा गया है। ये कविता किसने लिखी है? लिखी हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो पहले हम इसके बातों बातों में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। बचपन के दिनों की कोई शरारत याद है? आपको बचपन के दिनों की कोई शरारत याद है? छोटे भाई बहनों की अटखेलियाँ कैसे लगती हैं? जो छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं उनकी अटखेलियाँ आपको कैसे लगती हैं? इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ या आनंद का अतुलित भंडार होती है। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियाँ और शरारतों में अपने ही बचपन की शक्ल देखी है। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। और जो कवित्री रहती है, कवित्री रहती हैं वो बोलती हैं कि अब मेरा बचपन तो ख़त्म हो गया। अब मैं बचपन को बहुत याद कर रही हूँ और जो मेरी छोटी बच्ची है वो जब शरारत करती है तो मैं उसमें अपने बचपन को देखती हूँ। तो चलिए यहाँ से अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि मुझे तुम्हारी बार बार याद आती है। उसमें जो हम लोग खेलते थे, गाते थे, वो सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मैं अपना बचपना पूरा खो दी। और बचपन में हम लोग कुछ भी चिंता ना लेकर खेलते थे, खाते थे, इधर उधर घूमते थे। और वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग जब अपने दोस्तों के साथ हम इधर उधर घूमते थे, पिकनिक पे जाते थे और सैर करते थे। फिर बोल रही कवित्री, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो बोल रहे हैं कि रोना और मचल जाने में, जब हम रोते थे बचपन में उसमें भी हमें आनंद मिलता था। और जब हम रोने लगते थे तो वो बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। हम इतना रोते थे कि हमारे जो आंसू हैं वो जयमाला बन जाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मतलब कि जब वो छोटी बच्ची रोती है, उसकी माँ सारा काम छोड़कर उसके पास आती हैं और उसको झाड़ती हैं, पोंछती हैं और उसे इतना प्यार करती हैं कि वो चुप हो जाती है। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मतलब कि यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि बचपन एक बार फिर से आ जाओ और अपनी वो निर्मल शांति दे दो मुझे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, व्याकुल माने बेचैन, बेचैन व्यथा को मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत शांति, स्वाभाविक सुख चैन, और मुझे अपनी स्वाभाविक सुख चैन वापस दे दो। ए बचपन तुम फिर से आ जाओ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री यहाँ पे कह रही है कि वो जो भोली सी मधुर सरलता थी और जो मेरा जो जीवन था वो एकदम निष्पाप था। तुम क्या आकर बचपन तुम एक बार फिर से आकर मेरी जो व्यथा है, मेरी जो व्याकुल व्यथा है वो आकर मिटा दो। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब मैं ये सोच रही थी, जब मैं बचपन को बुला रही थी तो मेरी बिटिया, जो छोटी सी वाली बिटिया है वो बोल उठी। गागा गुगी जो भी बोल रही थी वो बोल उठी और नंदनवन से फूल उठी
और जो वो छोटी सी कुटिया थी वो खिल उठी एकदम अचानक से, और उसे बहुत, जो कवित्री हैं उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मतलब कि वो जो छोटी सी बच्ची है वो माओ कहकर बुलाई थी। पता चल गया क्या बुलाई थी, क्या कहकर बुलाई थी हमें? माओ। माओ, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आ गई। मतलब जो छोटी सी बच्ची थी वो क्या की थी, वो मिट्टी खाकर आई थी। और वो क्या ली थी, हाथ में भी कुछ मिट्टी ली थी और मुंह में भी कुछ मिट्टी ली थी, और वो जो कवित्री उसे भी खिलाने के लिए लाई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माकाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। उसने पूछा, कवित्री ने पूछा कि बेटी तुम क्या लाई हो? तो बेटी ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा माँ खाओ, मतलब कि माँ आप खाओ। तो जो कवित्री वो इतनी खुश हो गई, वो बोली नहीं तुम ही खाओ, मुझे मत खिलाओ, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजिल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कवित्री अपनी बिटिया का वो चेहरा देखी तो उसको मतलब उन्होंने मतलब कि जो कवित्री है उनका बचपन अपनी बिटिया में दिखता है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ये कहने का मतलब है कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी, मतलब जो कवित्री है अपनी बिटिया के साथ मिलकर वो भी बच्ची बन जाती है। जैसे घोड़ा घोड़ा खेलते समय आप भी बच्चे बन जाते हो। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। यहाँ पे कवित्री का कहना ये है कि जो बरसों से वो खोजती आ रही थी, आज उन्हें मिल ही गया। वो छोड़कर क्या, बचपन उन्हें छोड़कर चला गया था, अब वो बचपन फिर से पा गई। तो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान से। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं ये अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।